नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं घरेलू नाचाकी के ऊपर और एक कॉल भी हम शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ना जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं अपनी सास की बहुत ज़्यादा खिदमत करती हूँ, बहुत उनका मतलब के काम वगैरह करती हूँ, लेकिन जब उनकी बेटियाँ आती हैं तो वो मुझे ऐसे बना के रखती हैं जैसे मैं नौकरानी हूँ। आपको फील होता है या फिर हकीकत में कुछ ऐसा है? हकीकत में वो मतलब कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करती हूँ, लेकिन जब बेटियाँ आती हैं तो वो उनको मतलब अच्छा बना के रखती हैं, और मैं उनकी खिदमत करती रहती हूँ। मुझे कहती हैं ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये काम कर लो, और लड़ाइयाँ करती हैं। लड़ाइयाँ किस किस्म की होती हैं? वो जब बेटियां आती हैं तो उनके सामने मेरी बुराइयां करती हैं कि ये काम नहीं करती मेरा, ये काम नहीं करती, ये तो सोती रहती है, ये करती है, वो करती है। फिर उसके बाद लड़ाइयां होती हैं। अच्छा, उसके बाद लड़ाइयाँ किस किस्म की होती हैं? सास के साथ लड़ाइयां होती हैं। किस किस्म की लड़ाइयाँ? उनकी बेटियां लड़ती हैं मेरे साथ। क्या कहती हैं आपको? कि तुम खिदमत नहीं करती तो तलाक दे दो, अपने भाई से कहती हैं इसको। भाई से कहती हैं? फिर हाँ। आपके शौहर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि छोड़ दूंगा एक दिन तुम्हें मैं। छोड़ दिया? नहीं, अभी दी नहीं है तलाक। वो कहते हैं मैं छोड़ दूंगा अगर तुमने ऐसे ही किया तो। आपने क्या किया? आप भी कुछ करती होंगी, इसका मतलब साथ कुछ करती हैं? नहीं नहीं, मैं तो खिदमत करती हूँ, उनका काम करती हूँ, पूरा दिन खाना वाना बना के उनको देती हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सब कुछ कर रही हैं, खिदमत कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, नौकरानी भी बन गई हैं, फिर उसके बावजूद आपको तलाक पे बात आ जाती है और वो कहते हैं मैं तलाक दे दूंगा? फिर तो फिर इज़्ज़त की बात है। अगर इतना ही को आपको टेंशन दे रहे हैं, मेरा तो मशवरा है आपको, आप अपने घर वालों से बात करें और बोलें दिन रात मुझे, मैं खिदमत भी करती हूँ तो नंदे आके मुझे लड़ती भी हैं, गालियाँ भी देती हैं, सास भी साथ नहीं देती, मेरी बुराइयाँ करती है, और उसके बाद मियाँ जो है जिसके बल पे मैं इस घर में बैठी हूँ तो वो मुझे कहता है मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो आप अपने घर वालों से बात कीजिए कि मेरी यहाँ पर सिक्योरिटी कोई नहीं है। जिस घर में आपकी सिक्योरिटी ना हो उस घर में रह के क्या करना है आपको? फिर घर के बड़ों को डालिए और फैसले कीजिए, ये मैं आपको मशवरा देती हूँ। बाकी हमारा दीन क्या कहता है हम सुन लेते हैं। जी शफीक साहब, सबसे पहले आप, हफीज़ साहब आप बताइए। जी बिल्कुल, देखो ना जिस तरह ये बेटी बता रही है, अब हकीकत हाल का तो अल्लाह को पता है, मगर इसमें एक चीज़ जो सामने आ रही है कि अगर इनकी नंदे नहीं होती तो घर में अमन और सुकून है। जो ही नंदे आती हैं यकीनन प्रेशर बढ़ जाता है काम का, और फिर वो माँ और बेटियाँ वो आपस में ज़ाहिर है कि एक यूनिट बन जाती हैं और ये सिंगल आउट हो जाती है। अच्छा, वहाँ चाहिए असल माँ को कि अपनी बेटियों से ज़्यादा इससे उनके सामने प्यार करे। उसको ये नहीं पता कि वो जो बेटियाँ उनकी आगे रह रही हैं, अगर इसके साथ ये जुल्म करेंगी तो आगे उनके ऊपर भी होगा। लेफ्ट आउट फील ना कराएं उसको। हाँ, कि ग्रुपिंग जो है अपनी बेटियों के साथ तो बन गई है कि वो आई है थोड़ी देर के लिए मिलने या और रहने। अक्सर घरों में होता हमारी सोसाइटी में यही है। अच्छा। कि बेटियां जब घर में आती हैं तो वो उनको पढ़ाई लगती है, उसके पास ये काम करे, हमारे दरमियान कंपनी में ना करीब भी ना बैठे। इधर सिचुएशन में वो भी तो बुराई कर रही हैं अपनी बेटियों के साथ। वो ये कह रही है कि बुराई करती हैं, फिर बेटियां जो है वो कहती हैं भाई से तलाक दिलवा दूंगी। उधर मियाँ भी तलाक देने पे बात आ जाती है। मियाँ को चाहिए कि वो अकल के नाखून ले, और फिर ऐसी नंदें या ऐसी सास बसा औकात वो फिर जादू भी करवाती हैं। अच्छा। और कुरान मजीद में आता है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 102 है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, नहीं युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही व मा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निह। सबसे शदीद जो जादू है ना वो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक का है। जब सास और बहू के दरमियान इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे तो फिर सास क्या समझती है कि ये मेरी एक स्टेट है जिसके अंदर ये एक नई जो है वो मुखिल होगी हमारी स्टेट में आके, लिहाजा मैंने इसको यहाँ से निकालना है। नंदे भी करती होती हैं, आपकी बात सही है कि भाई भाई के लिए आइए, भाई तक रहे, हम तक ना पहुंचे। नहीं, एक बात और है, बताइए क्या है। देखें, घर की मलका आप है, घर की मलका मसलन बीवी है। मैं थोड़े दूसरे एंगल से, आप थोड़ी सी चालाकी इस तरह करें ना कि 2-3 दिन में इस तरह 2-4 मसलन 2 नंदे या 4 नंदे हैं, उनमें से एक आधी बड़बोली ज़रूर होगी, उसकी थोड़ी सी खिदमत अलग से हेलो शेलो करके मैसेज करके उसको फूल फाल दे के उसको तोहफे दे के
उसको मुट्ठी में कर, वो अकेली सबको रगड़ देगी, यकीन करें। Really? हाँ, ये अकेली, ये आप तजर्बा करके देखें। शफीक साहब की एक नंद की खिदमत कर ले जो बहू जिसके ऊपर सितम हो रहा है, कैसे सारी टेक्निक बताएं। देखें, पता है क्या, आपने सास की खिदमत करके देख लिया, ससुर की खिदमत करके देख लिया, लेकिन उसको आप नौकरानी ना समझे। खुद एक तो सबसे पहले अपना माइंड सिस्टम वो करें कि मैं नौकरानी नहीं, जैसे आप पहले खिदमत कर रही थी, नंदों के आने के बाद थोड़ी सी खिदमत और ज़्यादा कर ले, एक काम। अब उसमें खिदमत करने का तरीक़ेकार ये है कि आप इस घर की सैकी को देखें कि इस घर का चौधरी कौन आदमी है। वो ज़्यादा कोई बड़ी बहना है या कोई बड़ा भाई है या कोई चचा है या ताया है, कौन है, आप उसको थोड़ा सा हाथ में करें। उसका हाथ करने का तरीका, यार जिस वक्त वो उसको सर अस्सलाम वालेकुम, सर क्या हाल है, और क्या, मैं आपको बड़ा मिस कर रही थी, मैं आपको मैं देख रही थी, आप आई नहीं है, मैं आपके लिए मैंने सूट रखा हुआ था, मैंने आपके लिए ये फ़लाँ चीज़ जो ना वो खुशबू रखी हुई थी। यकीन करें, वो बड़बोला आदमी, एक आदमी जो है उसको अपने हाथ में इस तरह कर लें, उससे फिर चौके लगवाएं, छक्के लगवाएं, दुकियाँ दुगराएं, जो मर्जी करवाते रहें, वो फिर न लाफा करके इस तरह सबका जमघटा जो इकट्ठा यूनिट बना होता है ना, वो यूनिट एक दफ़ा फौरी तोड़ देती है। आप कभी तजर्बा करके देख लें कि एक औरत जो थोड़ी सी सियानफ कर रहे और एक मर्द या एक औरत या एक नंद या एक जेठानी उसको अपनी मुट्ठी में कर ले, और उसकी मुट्ठी के में करने का मतलब ये है उसकी हिरस देखे। उसको ज़्यादा ज़बान का चस्का है तो उसके ज़बान के चस्के को पूरा ना टाफ़ियाँ शाफ़ियाँ गोरमा डोसे इसकी कुछ चीज़ें ला के उसको दिलाती जाए। इसी तरह कोई लड़का मर्द है कोई उसके कपड़ों का, तो आप यकीन करें इस तरीके के बाद सबसे पहले ये है कि उसका यूनिट नहीं रहता, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम चंद दिन आजिज़ी इनकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, ईसार, इनकिसार और खिदमत खलक, इससे आप चलते रहें। एक वक्त आएगा कि ये आपको बातें करती हैं, एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपको हाकम उस घर का पूरा चौधरी और नंबरदार और पूरा हेड बना के रख देगा। ये याद रखें कि जो आप खिदमत कर रही, खिदमत गुजार आदमी को दुनिया की कोई ताकत ज़ीरो नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि खिदमत जो है वो रायगा नहीं जाती, वो रिजल्ट देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पहली वही आई ज़म्मिलूनी कहा तो अल्लाह के रसूल ने सैयदा खदीजा को जब ये मैसेज सुनाया तो उन्होंने क्या जुमला फरमाया था कि अल्लाह के रसूल आपको वल्लाही ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रहेगा और अदाया नहीं करेगा, इसलिए कि आप यतीमों के सर पे शफ़क़त का हाथ रखते हैं, मस्कीनों के चादर और मस्कीनों की मदद करते हैं, गरीबों के काम आते हैं। जो आदमी किसी की मदद करने वाला, किसी के दुख दर्द में शरीक होने वाला और किसी की खिदमत करने वाला, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ ये बात, खिदमत गुजार को बुलंदी ही बुलंदी है, पस्ती कभी नहीं। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन में जो बहू के साथ अगर कोई जुल्म हो रहा है या कोई सितम हो रहा है तो उसमें जो सब्र है वो क्या रोल प्ले करती है? ब्रेक के बाद मैं आपका जो है ना मौक़िफ़ इसमें लूँगी दोनों का। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद।